ओम प्रकाश जो प्रजापति जी थे उनके घर पे हम लोग 2 बार गए, तो अपने घर से बाहर थे। तो बीच बचाव के लिए वेदीराम विधायक जी उनके समक्ष हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि एक आया है, गवर्नमेंट में एक नौकरी आई है, अगर आपका कोई बंदा है तो कुछ पैसे दे के आप करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अगर हो सकता है तो करवा दीजिए, लेकिन पैसा भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा? तो बोले भैया 7 लाख रुपए लगेगा। और जो जिसमें जिस नौकरी के लिए हमने पैसा दिया था उसका पेपर भी लीक हो गया था, और पेपर लीक होने के कारण नौकरी नहीं लगी। और नौकरी न लगने के कारण तो अगला लड़का बोला कि भैया हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में आप नज़र आ रहे हैं और जखानिया के विधायक बेदीराम नज़र आ रहे हैं जी। क्या बातचीत हुई है वायरल वीडियो में? क्या उसकी हकीकत है? किन चीज़ों को लेकर के आप विधायक बेदीराम से बातचीत कर रहे थे? थोड़ा सा पैसे का लेन देन था वहाँ पे, तो पैसे के लेन देन के लिए हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे। किस तरह का पैसे का लेन देन था और क्या बात हुई? एक है ओम प्रकाश प्रजापति, उन्हीं के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि एक आया है, गवर्नमेंट में एक नौकरी आई है, अगर आपका कोई बंदा है तो कुछ पैसे दे के आप करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अगर हो सकता है तो करवा दीजिए, लेकिन पैसा भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा? तो बोले भैया 7 लाख रुपए लगेगा। तो बोला ठीक है, अच्छा एक बंदा है हमारा, मैं आपको पैसा दिलवा देता हूँ, करवा दीजिए। लड़का है, घर में अकेला रहता है, अगर उसको नौकरी लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पूरा परिवार संतुष्ट होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने लगभग उनको पैसे देने के बाद, वो प्रजापति जी को मैं पैसा देने के बाद मुझे लगता है कि साल भर बीत गए, और जो जिस नौकरी के लिए हमने पैसा दिया था उसका पेपर भी लीक हो गया था, और पेपर लीक होने के कारण नौकरी नहीं लगी। और नौकरी न लगने के कारण तो अगला लड़का बोला कि भैया हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है, कैसे क्या करूँ? लड़का जिस बंदे का पैसा था वो बेचारा गरीब था। तो हम लोग उनके यहाँ पैसे के लिए गए। तो फिर ओम प्रकाश जो प्रजापति जी थे उनके घर पे हम लोग 2 बार गए, तो अपने घर से बाहर थे। तो बीच बचाव के लिए वेदीराम विधायक जी उनके समक्ष हुए। उन्होंने कहा कि मैं पैसा दिलवा दूंगा। तो फिर बोला विधायक जी जब आपकी बात है तो कोई बात नहीं, दिलवा दीजिए। तो विधायक जी ने भी हमको 1 महीने का कह के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगा दिए। इसी प्रोग्राम में हम लोग गए थे। तो ये प्रजापति जी कौन है? उनका बेदीराम से क्या संबंध है? वो वेदीराम जी के साथ में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तमाम उनका वीडियो हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हैं तमाम उनके वीडियो, आप देख सकते हैं उसको। और जो वीडियो है स्टिंग का, उसमें क्या बातचीत हो रही थी बेदीराम से? एक्चुअली हम लोग गए थे पैसे के लिए, तो वेदीराम जी उस समय विधायक हुए थे और लगे बड़ी बड़ी बात करने, या करवा देंगे, वाह करवा देंगे, बड़ी बड़ी बात करने लगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर मैं इनके पास जा रहा हूँ, चूँकि वर्तमान विधायक, उनकी पत्नी वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है, और हम लोग गए थे पैसे के लिए, तो हमको ये लगा कि अगर हम लोग इनके पास पैसे लाने के लिए जा रहे हैं तो ये हम लोगों के ऊपर उल्टा ना कर दें कि भैया ऐसे फिरैती मांग रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, तमाम ऐसे प्रकरण को लेके। तो हम लोगों ने भी एक वीडियो उनका बनाया कि ताकि ये स्पष्ट हो जाए, कल हमको कोई दिक्कत ना हो कि हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बातचीत हुई थी उस वीडियो में? जो पूरा वीडियो बाहर आया है अभी मीडिया में, जी वो मीडिया पर जो घूम रहा है, उसमें क्या बातचीत हुई है बेदीराम से? विधायक जी से हम लोग की बात हुई थी पैसे के लेन देन के लिए। विधायक जी ने हम लोगों को पूरा पैसा भी नहीं दिया है, अभी आधा ही पैसा दिया है, पैसा उन्होंने दिया नहीं है। और विधायक जी ने खुद कहा कि जो भी है, और नौकरी के नाम पे हम लोग लगवाते हैं, करते हैं, लेकिन हमको पैसा पूरा उन्होंने नहीं दिया है, और लड़के का नौकरी भी नहीं लग पाया है। तो एक बार पेपर लीक का जिक्र भी किया गया है कि पेपर लीक भी हमने कई बार करा है, इस तरह का जिक्र भी किया। जी हाँ, उन्होंने जिक्र तो किया है, लेकिन इस पर मैंने केयर नहीं किया। जी, किस पेपर के संदर्भ में आपने पैसा दिया था और किस पेपर के संदर्भ में पैसे मांगने के लिए बेदीराम बीच में आए? देखिए उसमें कोई नौकरी था, वीडियो का नौकरी था, ब्लॉक के अंतर्गत कोई नौकरी था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा। प्रजापति जी के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई थी हम लोगों की, और कोई हम लोग का उनसे कोई संबंध नहीं है। किससे मुलाकात हुई थी प्रजापति जी के माध्यम से? बेदीराम विधायक जी से। कितने रुपए का लेन देन हुआ था? 7 लाख रुपए का। ये कब का वीडियो है? ये वीडियो मुझे लगता है 1 साल के अंतराल में है, जल्द ही वीडियो बनाया था, ध्यान तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वीडियो बनाया था अपने बचाव के लिए। विधायक बनने के बाद का कि पहले? विधायक थे उस समय, गठबंधन सरकार थी, समाजवादी पार्टी से विधायक थे वो, जखनिया के। वीडियो वायरल जब से हुआ है, तो क्या उसके बाद से कोई बातचीत हुई बेदीराम से या किसी तरीके की? जी हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमको घर से लेकर बाहर तक तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किस तरह?
जैसे उनके लोग हैं जो उनके समाज के लोग हैं, वो लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार कि आप ऐसा जो कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। ऐसे क्यों? हम कहे भैया हमारा पैसा था, हमारा पैसा दे तो हमसे कोई मतलब नहीं है उनसे, हमारा क्या मतलब होगा हो सकता है विधायक से, लेकिन हमने अपना पैसा लेने के लिए गया था। तमाम प्रताड़ित लोग कर रहे हैं कि भैया आप घर पे नहीं रह सकते, मुकदमा करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, तमाम ऐसी बातें। इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट हूँ। तो ये जो 7 लाख रुपए दिए गए थे तो क्या हवाला दिया गया था, कैसे नौकरी दिलवा देंगे, क्या मतलब पेपर दिलवाने की बात कही गई थी या एग्जाम के दौरान कुछ सेटिंग, या किस तरीके से ये बातचीत? देखिए, उन्होंने जो पैसे की बात कही थी, उन्होंने ये कहा कि वो लड़के के माध्यम से कि हम करवा देंगे, और वो जो वो थे ओम प्रकाश प्रजापति जी, उनके माध्यम से ये कहा गया कि भैया हम नौकरी करवा देंगे, आपका कल लेटर आ जाएगा, फिर आधा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो कल लेटर तो आया, लेकिन पैसे उनको जो था उनको हम लोगों ने पहले ही पूरा पैसा दे दिया था। नहीं तो क्या एग्जाम में सेटिंग लगाए थे कि पेपर पहुंच गया, किस तरीके से? इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये था कि नौकरी देने की बातें उन्होंने कही थी। ये कौन कौन लोग और साथ में गए थे आपके साथ? देखिए, वहाँ थे? हमारे साथ हमारे दोस्त लोग थे कौन? जी, दोस्त थे हमारे साथ, और दोस्त थे कुछ सामाजिक लोग थे, और कौन जाएगा वहाँ पे। बेदी राम के बारे में कब से आप क्या जानते हैं? मैं तो छोटा था तब से ही जानता हूँ बेदी राम जी के बारे में, तमाम पेपर ऊपर न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ घर पे, और मैं खुद समाज सेवी हूँ, और इस प्रकरण में तो बेदी राम जी के बारे में बहुत ढेर सारी चीज़ें जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जलालपुर के हिस्ट्री सीटर भी रह चुके हैं, पेपर माफिया भी हैं, तमाम ऐसी चीज़ें मैं जानता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन हमारा उनसे कोई तालमेल नहीं था, बस इसलिए कि उनकी पत्नी बदामा देवी ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे सूबे से, तो इस प्रकरण में हम लोग सोचे कि नहीं ठीक ठाक है, इसलिए उनके घर पर गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। तो ये जो स्टिंग हुआ था ये 1 साल पुराना है लगभग, और ये पेपर के ही मामले में था। इसका क्या नीट से कोई लेना देना है, नीट परीक्षा से? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे।